वेलकम बैक। अच्छा, तो अभी हम देखने लगे हैं कि एक ब्लिंकिंग एलईडी का कोड हम लोग कैसे रन करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने जाना है अपने माई एएसएम फ़ोल्डर पे और यहाँ से आपने जाना है एएसएम को, जो आपका डॉट एएसएम फाइल है, आपने इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा क्लियर हो गया होगा। कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको कोड को ख़त्म कर लेता हूँ और हम यहाँ से कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये कोड कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने एक लोड इमीडिएट कराया अपने एक रजिस्टर को R16। उसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ FF और मैं आउट करा देता हूँ डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को और पोर्ट बी वाले को, और मैं इसमें भेज देता हूँ R16 में। ठीक है, R16 की वैल्यूज़ डाटा डायरेक्शन रजिस्टर में चली गई, बी यूज़ किया है क्योंकि पोर्ट बी है। अब मैं यहाँ पे एक और रजिस्टर लोड कराता हूँ जिसकी मदद से मैंने अपनी पोर्ट बी की एक स्पेसिफिक पिन जो है मैंने ऑन करानी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LDI R17 और इसके अंदर मैं 0B 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैं इसकी जो D8 वाली पिन है, ये है इसकी D8 पिन, पोर्ट बी की D8। पोर्ट बी D8 से D13 तक पिन्स अपने पास रखता है। तो मैंने इसके अंदर ये स्टोर कराया। अब मैं आउट कराता हूँ पोर्ट बी में और यहाँ पे मैंने इसमें भेज दिया R17। अब देखें, अब मैं यहाँ से एलईडी को मैं ऑन कराता हूँ और उसके बाद मैं इस पोर्ट बी को मैं दोबारा ख़ाली भी करा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी रजिस्टर को ओवरराइट करा लेता हूँ। तो मैं दोबारा लिखता हूँ LDI R17 कॉमा, और इसी रजिस्टर को मैंने ओवरराइट कराना है। तो मैंने कंट्रोल C इसको करके मैंने इसी को कंट्रोल V कर लिया। ये मैं आपके लिए इतना सिंपल इस वजह से रख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई मसला ना हो। और यहाँ से मैंने यही वाला अपना कोड, सॉरी, यहाँ से जो मेरा कोड है इसको मैंने चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कॉपी करके यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो अभी एक और काम करते हैं और यहाँ से मेरे पास ये एक फॉरएवर का लूप चलेगा, ताकि ये मैं फॉरएवर नाम देता हूँ, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, ये जस्ट लाइक टैग होता है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉरएवर। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ R जंप, और R जंप मुराद रिलेटिव जंप और फॉरएवर। ठीक है, अब क्या होगा, एलईडी हमारे पास यहाँ से तो मेरे पास एक डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को मैंने 1 करा दिया ताकि पता चले कि पोर्ट बी जो है हमारे पास सारी आउटपुट्स के लिए यूज़ होंगी। अब यहाँ से मेरे पास आ गया जो D8 पिन है पोर्ट बी की, वो मैंने ऑन कराई। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने जो D8 पिन है, बल्कि सारी पिन्स जो हैं, स्पेसिफ़िकली D8 जो है वो मैंने ऑफ़ करा दी और ये लूप चलता रहा। लेकिन अब आप एक इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट मिस कर रहे हैं कि ये काम इतनी तेज़ी से हो रहा होगा कि आपको एलईडी ऑन होते हुए नज़र ही नहीं आएगी, आपको एलईडी ऑन होते हुए नज़र ही नहीं आनी। देखें, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैंने एलईडी ऑन कराई, उसके बाद यहाँ पे मैं एक डिले दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिले दूंगा 1 सेकंड का, ताकि आपको एलईडी ऑन होके नज़र आए। उसके बाद ऑफ़ हो, ऑफ़ होने के बाद फिर 1 सेकंड तक वो ऑफ़ रहे और फिर दोबारा वो 1 सेकंड के लिए ऑन हो जाए। तो यहाँ पे मुझे डिले डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने डिले डालना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट वाला जिस तरह निशान होता है, ये जो कॉलन सा है, सेमी कॉलन सा, ये आपके पास होता है कमेंट अगर आपने देना हो। तो अगर आप, तो ये मैं इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर मैं डिले का कोड लिखने लगा हूँ। डिले का कोड कैसे लिखेंगे ये आप समझ लें थोड़ा। तो सबसे पहले आपने
एक रजिस्टर लोड कराया। अब देखें आप 16 17 हो रहे हैं, तो मैं अब 18 यूज़ करता हूँ। लेट सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ R18 और मैं इसके अंदर वैल्यू लोड कराता हूँ 0xFF, और मैंने 0xFF इसके अंदर मैंने लोड करा लिया और मैं नीचे लिखता हूँ लूप 1। ठीक है, तो ये आपके पास लूप 1 आ गया। ये मैंने लूप 1 लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप 1 क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और रजिस्टर लिया, उसका मैंने नाम दिया LDI R19। उसके अंदर भी मैंने 0x और FF मैंने स्टोर कराया और मैंने इसको नाम दे दिया लूप 2। ठीक है, तो ये लूप 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और रजिस्टर लोड कराया, उसका नाम मैंने दिया R20 और उसका मैंने नाम दिया 0xFF। इसमें भी मैंने 0xFF ऐड कराया। 0xFF जो होता है बेसिकली 256 होता है हमारे पास डेसिमल के अंदर, क्योंकि सारे 1 1 1 1 8 वंस हैं ये आपके पास। ये सॉरी 255 होता है आपके पास, 0 से 255 तक चलता है, तो ये 256 बन जाता है। ये आप चेक कर लीजिएगा, बस ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा लूप 3, तो यहाँ पे आपके पास लूप 3 बन गया। अब लूप 3 तो बन गया, अब इनको मैंने कुछ इसको पूरे को चलाना भी है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ डिक्रीमेंट करो R20 को। मैं आपको ये ड्राई रन करा के दिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। डिक्रीमेंट कराओ R20 को और चेक करो BRNE ब्रांच नॉट इक्वल लूप 3। उसके बाद मैंने कहा कि डिक्रीमेंट कराओ R19 को और ब्रांच नॉट इक्वल लगा दो लूप 2 को। इसी तरह मैंने दोबारा कहा कि डिक्रीमेंट कराओ R18 को और ब्रांच नॉट इक्वल लगा दो लूप 1 के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ आ रही होगी कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। ये होगा क्या कि R18 के अंदर हमारे पास सॉरी, यहाँ पे मेरे पास लूप 1 पे कैसे जाएगा, R जंप भी तो लिखना पड़ेगा मुझे R जंप लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ R JMP जंप, और यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा R JMP। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। ये मैं एक चीज़ कंफर्मेशन करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको, ताकि आप परेशान ना हो। सिर्फ ये मैं आपके लिए, मैंने ये कोड भी लिखा हुआ था, मैं दोबारा यहाँ से वेरीफाई कर लूँ। हाँ जी, इसको हमें जंप कराने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसको जंप कराने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको जंप के बगैर भी चलाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सही है, हमारे पास ये आ गया कोड। देखें होगा क्या कि हमारे पास सबसे पहले आएगा R18 के अंदर हमारे पास 0xFF पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो R19 है उसके अंदर भी FF है और R20 के अंदर भी FF है। ये तीनों टास्क चलेंगे और हमारे पास ये पहुंचेगा यहाँ पे। अब ये डिक्रीमेंट करना शुरू करेगा R20 को। अब देखें, अब नॉट इक्वल है, ब्रांच नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता R20, तो ये लूप 3 पे चला जाएगा। तो ये लूप 3 देखें, इसने यहाँ पे ढूंढा और ये लूप 3 पे चला गया। तो लूप 3 पे चला गया, तो इसने दोबारा जाकर R20 को डिक्रीमेंट किया, दोबारा चेक किया इसने कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये दोबारा चला, तो ये 255 टाइम्स चलेगा। उसके बाद ये आपके पास 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद ये फिर ये वाली कमांड लूप 3 के ऊपर टैग नहीं जाएगा, फिर ये डिक्रीमेंट करेगा R19 को। तो R19 हमारे पास जब डिक्रीमेंट होगा तो ये 255 है तो 254 हो जाएगा। ये अभी क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये लूप 2 पे चला जाएगा। तो ये लूप 2 पे जाएगा। जब ये लूप 2 पे जाएगा तो लूप 2 के अंदर इसके लूप 2 में हमने लिखा हुआ है कि R20 में 0xFF है, तो ये वापस यहाँ पे आएगा
और ये डिक्रीमेंट करेगा R20 को। जैसे R20 को डिक्रीमेंट करेगा तो यहाँ से दोबारा ये चेक करता जाएगा। जैसे जब ये दोबारा चेक करता जाएगा तो सॉरी जब हम लोग ये हमने चला लिया था, हम R19 पे था, तो ये लूप 2 को चेक कर रहा था। ये जैसे ही लूप 2 को चेक कर रहा था तो दोबारा R20 के अंदर 0xFF डाल देगा। तो दोबारा ये हमारे पास R20 को डिक्रीमेंट करेगा और चेक करेगा कि क्या ये इक्वल टू 0 नहीं है। जब तक ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये लूप 3 में आ जाएगा और ये चलता जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये डिक्रीमेंट करना शुरू करेगा R19 को करता जाएगा तो ये लूप 2 में आ जाएगा, दोबारा R20 करेगा। इस तरह करते कराते हमारे पास R20 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर ये लूप 2 से निकलकर लूप 1 में आ जाएगा। जब ये लूप 1 में आ जाएगा तो ये R18 को डिक्रीमेंट करना शुरू करेगा। R18 जैसे डिक्रीमेंट होता हमारे पास, जब तक R18 हमारे पास 0 नहीं हो जाता तो ये हमारे पास लूप 1 पे जाता जाएगा और दोबारा इन वैल्यूज़ के अंदर 255 लोड करता हुआ जाएगा। जैसे ये सारी चीज़ें लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे नो ऑपरेशन भी करा देता हूँ कि नो ऑपरेशन का मतलब कोई काम ना करो। फ़िलहाल मैं नो ऑपरेशन डाल देता हूँ, आप कुछ भी ना डालें, सिंपल डिले भी डालें तो ओके है। या नो ऑपरेशन भी आपकी कोई क्लॉक साइकिल 1 क्लॉक साइकिल लेता है आपका नो ऑपरेशन भी, तो ये भी आपका कुछ ना कुछ 1 क्लॉक साइकिल का डिले डालेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिले नो क्लॉक साइकिल का भी नो ऑपरेशन का भी डाल दिया। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये डिले आ गया सारा। उसके बाद अब 1 सेकंड का डिले अगर मैंने डालना हो तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 3D की, ठीक है। अब अगर आप FF और FF रखेंगे तो आपके पास जो डिले है 1 सेकंड से ज़्यादा का आएगा। चूँकि मैंने ये क्लॉक साइकिल्स देख के मैंने कैलकुलेट किया था तो 3D के ऊपर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड के करीब डिले आता है, ठीक है। जो हम आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मर्ज़ी का डिले कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको AVR इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना पड़ता है, क्लॉक साइकिल्स देखनी पड़ती हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी क्लॉक साइकिल लेती है। ब्रांच नॉट इक्वल जो है अगर मैं आपको बताऊं तो वो 1 क्लॉक साइकिल और 2 क्लॉक साइकिल्स लेती है। अगर वो ब्रांच कर जाती है तो वो 2 क्लॉक साइकिल्स लेती है, अगर वो ब्रांच नहीं करती तो वो 1 क्लॉक साइकिल लेती है। फ़िलहाल आपको इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िलहाल यही रखें कि अगर यहाँ 3D हो और यहाँ FF हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड का आपके पास डिले आता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये LED ऑन हुई और 1 सेकंड के लिए ऑन रही, फिर मैंने LED ऑफ़ कराई और अब एक LED को ऑफ़ कर रहते हुए मैंने देखना है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ तक, हाँ जी यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कट ना कीजिएगा, कट से वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी एक इशू है, अब आपको एरर आ सकता है। वो कहेगा जो टैग्स हैं जो आपने ऊपर इस्तेमाल किए हैं वो टैग्स आपके दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो मैं टैग्स का नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको ये चीज़ किया, इसको मैंने 3 का नाम दिया, इसको मैंने 2 का नाम दिया, इसको मैंने 1 का नाम दिया। अच्छा आगे जाएंगे तो हम देखेंगे ये जो हम इतना बड़ा कोड लिखते हैं इसकी जगह हम डिले का एक फ़ंक्शन बना लिया करेंगे और जहाँ जो हम इतना बड़ा कोड लेके आते हैं यहाँ पे हम सिर्फ डिले का फ़ंक्शन कॉल कर लिया करेंगे। समझ आ रही होगी अब आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जहन में बिल्कुल सोच रहे होंगे कि बहुत ज़बरदस्त समझा रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी, कोई इतना टेक्निकल काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास सारा काम हो गया, यानी अब हमारे पास D8 पिन जो है वो हमारे पास कनेक्ट होगी और उसके बाद हमारे पास D8 पिन 1 सेकंड के लिए ऑन होगी। फिर हम 1 सेकंड, क्योंकि ऑन हुई हमने 1 सेकंड का डिले दिया, फिर हमने ऑफ़ किया, फिर हमने 1 सेकंड के लिए ऑफ़ रखी और फिर हमने इसको दोबारा एक फॉरएवर लूप में घुमा दिया। उसके बाद मैंने R जंप करा दिया फॉरएवर पे और फॉरएवर पहुंचा यहाँ पे, तो यहाँ से दोबारा चलना शुरू हो गया। अच्छा थोड़ी सी अगर आपने अपने अच्छा प्रोग्रामर बनना है ना तो आपको पता है कि बार बार आप R16 को लोड ना कराएं, तो आप इस फॉरएवर को उठा के यहाँ पे लिखें, क्योंकि ये एक दफ़ा लोड हो गई तो ये तो अब आपके डाटा डायरेक्शन रजिस्टर को पता चल गया पोर्ट B वालों को कि अब इसने आउटपुट ही देनी है। अब आपको दोबारा इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप यहाँ से इसको उठाएं और यहाँ पे लिख दें। लेकिन फ़िलहाल आपकी आसानी के लिए, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप यहाँ पे ही इसको रहने दें,
ठीक है, तो ये हमारा कोड बन गया और D8 के ऊपर जो LED है उसको ऑन ऑफ यानी ब्लिंक करना चाहिए। तो कैमरे के अंदर आपको भी नज़र आ रहा होगा कि कोड कोई डिफरेंट हुआ है पोर्ट बी की जो 13 पिन है, क्योंकि जो इसकी कोड ये जो LED आपको वीडियो में ब्लिंक होती नज़र आ रही है ना, ये इसकी D13 पिन के ऊपर कोड हुआ है। आपको मैंने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो D13 की LED होती है वो इसके साथ इंटरनली कनेक्ट होती है, बाकी पोर्ट्स की नहीं होती, बाकियों के लिए आपको कनेक्ट करनी पड़ती है अगर आपने उसकी आउटपुट्स देखनी है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ना बड़ा करके दिखा देता हूँ। अभी आपको इसको थोड़ा बड़ा भी आपको नज़र आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं D8 वाली पिन के साथ मैं कनेक्शन देता हूँ। ये मेरे पास आ गया ग्राउंड, तो अब ये मेरे पास यहाँ है, तो ये मैंने यहाँ से मैं देख लेता हूँ ग्राउंड कहाँ है। हाँ जी, ये मेरे पास ग्राउंड आ गया और यहाँ से मेरे पास आ गया D8 पिन। तो D8 पिन कौन सी है? हाँ, तो D8 पिन ये है। ठीक है, ये एक मिनट, यहाँ से ग्राउंड थोड़ा सा मेरे असल में पास हेडर नहीं है मेरे पास ना, इस वजह से थोड़ा मसला होता है। तो ये अभी पुराना कोड हुआ है तो आपको अभी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा दूर रख रहा हूँ क्योंकि हाँ बस अभी आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप आर्डिनो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा है, इसकी खैर है, आप बेशक इसको ना, मैं इसको थोड़ा सा ये पकड़ के रखता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के रखता हूँ और ये आपको कैमरे में अभी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर ना कोड करते हैं, अपना कोड को बंद करते हैं। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल S किया और मैंने इसको यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, तो यहाँ से मैं आपको अपनी स्क्रीन दोबारा ले आऊँ थोड़ी सी। हाँ जी, मैं स्क्रीन अपनी अभी आपको नज़र आ रही होगी मेरी स्क्रीन भी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल S कर लिया था, ये मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। और यहाँ से मैंने इसको बैक किया, मैं अपनी AVR पे गया और मैंने program.exe को मैंने रन कर दिया। मैं एरर्स देख लूँ, कुछ एरर ना आ रहे हों। अब देखें, आपकी जो LED है वो ब्लिंक करना शुरू कर दी है। देखें, 1 सेकंड के लिए ऑन होती है, 1 सेकंड के लिए ऑफ़ होती है। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि हम एक ट्रैक पे ऊपर आ गए हैं कि LEDs को किस तरह ऑपरेट हमने कराना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। तो मज़ीद वीडियोस देखते रहें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। आपको जो चीज़ नहीं समझ आती वो आप मुझे बताएं, फिर हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे।